नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं कंटाप न्यूज और मैं हूं आपके साथ सची सिंह। बांग्लादेश की यूनुस सरकार को जोर का झटका लगा। म्यांमार में बांग्लादेश की सीमा में घुसकर इतनी जोर का तांडव मचाया कि जो कठपुतली यूनुस सरकार भारत को लाल आंखें दिखाने की सोच रही थी, वो म्यांमार की लाल आंखें भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और पूरी तरह से उसके हाथ पांव फूल गए। ढाका के गलियारों में डर बैठ गया है कि अगर अराकान आर्मी यह कर सकती तो दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति यानी भारत जब अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाएगा तो यूनुस सरकार का क्या होगा। आज की इस वीडियो में हम परतों को उधेड़ेंगे और बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश अपनी ही बुनी हुई साजिशों के जाल में फंस गया है। बात शुरू करें इससे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। म्यांमार में गृह युद्ध चरम पर है। वहां की विद्रोही सेना अराकान आर्मी ने म्यांमार की आधिकारिक सेना को नाको चने चबवा दिए। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब बांग्लादेश की सीमा से सटे इलाकों में हलचल बढ़ी। रिपोर्टों के अनुसार अराकान आर्मी के लड़कों ने सीमा पार की ओर उन ठिकानों को निशाना बनाया जो उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। यह बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है। जिस देश की सीमाएं छलनी हो चुकी हैं, वो भारत को आग दिखाने की जरूरत कैसे कर सकता है। यूनुस सरकार जो सत्ता में आने के बाद से ही भारत विरोधी एजेंडों को हवा दे रही है, आज अपने ही घरों में घुसपैठ नहीं रोक पा रही। अराकान आर्मी की इस कार्रवाई ने से साबित कर दिया कि बांग्लादेश की संप्रभुता सिर्फ कागजों पर ही है। आपको बता दें कि रविवार को कॉक्स बाजार प्रांत में बांग्लादेश के रोहिंग्या समूह को म्यांमार के सशस्त्र विद्रोही संगठन अराकान आर्मी के बीच भीषण गोलाबारी की खबर सामने आई है। इस झड़प में एक लड़की की मौत हो गई थी जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना सीमावर्ती इलाकों में उस समय हुई जब दोनों पक्षों के बीच तनाव पहले मौजूद था। मीडिया रिपोर्ट में आई खबरों के अनुसार गोलाबारी के दौरान सीमा के आसपास रहने वाले नागरिक सबसे अधिक प्रभावित हुए, जिससे इलाकों में भय और अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें कि कॉक्स बाजार दुनिया के सबसे बड़े रोहिंग्या शरणार्थियों शिविरों का केंद्र है। म्यांमार में रखाइन प्रांत में जारी संघर्ष के कारण लाखों रोहिंग्या पहले ही बांग्लादेश में शरण ले चुके। ऐसे में सीमा पर किसी भी तरह की हिंसा का असर सीधे नागरिक सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ता है। अराकान आर्मी जो म्यांमार सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में शामिल प्रभावशाली विद्रोह संगठन है, हाल के महीनों में रखाइन प्रांत में अपनी ही पकड़ मजबूत कर चुकी। विशेषज्ञों का मानना है कि इसी बढ़ते प्रभाव का दबाव अब सीमा पर बांग्लादेश तक महसूस किया जा रहा है और कल जिस तरह से घटना हुई उससे बांग्लादेश की यूनुस सरकार की सिट्टी पिट्टी जरूर गुम हो गई, क्योंकि असल में बांग्लादेश इस वक्त एक दोहरी तलवार पर चल रहा है। एक तरफ उसके अंदर कट्टरपंथ का जहर घोला जा रहा है और दूसरी तरफ उसकी सीमाएं असुरक्षित है। जब अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के भीतर घुसकर मार की तो ढाका को एहसास हुआ कि अगर विद्रोही संगठन उनकी सीमा को ठेके पर रख सकता है तो भारत को प्रोएक्टिव डिफेंस कर सकता है। भारत ने हमेशा शांति की बात की है, लेकिन वर्तमान हालत बदल रहे हैं। भारत ने हमेशा शांति की बात की है, लेकिन वर्तमान हालात बदल रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर पहले और भारत विरोधी आतंकी गुटों को मिल रही कथित सहायता ने दिल्ली को सोने पर मजबूर कर दिया। यूनुस सरकार को पता है कि अगर भारत ने हॉट परस्यूट की नीति अपना ली तो फिर ढाका के पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं होगा। अराकान आर्मी की कार्रवाई ने एक ट्रेलर दिखा दिया है कि और पूरी फिल्म अभी बाकी है। भारत की चुप्पी को कमजोरी समझना बांग्लादेश की सबसे बड़ी भूल होगी। इतिहास गवाह है, जब भारत बोलता नहीं तो वो तैयारी कर रहा होता है। पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा भारत के लिए रेड लाइन है। अगर बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हुआ या वहां से अस्थिरता भारत में आने की कोशिश हुई तो अंजाम क्या होगा, ये 1971 के इतिहास में दर्ज हुआ है। आज का भारत बदल चुका। ये वो भारत है जो म्यांमार के अंदर घुसकर आतंकवादियों को साफ करना जानता है। यूनुस सरकार को डर है कि कहीं भारत और अराकान आर्मी के बीच कोई अघोषित तालमेल ना हो जाए, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अगर अराकान आर्मी बांग्लादेश के अंदर छिपे उन तत्वों को निशाना बना रही है जो भारत के लिए सिर दर्द है, तो ये यूनुस सरकार के लिए डेथ वारंट से कम नहीं होगा।
बांग्लादेश को यह समझना होगा कि भारत के साथ दुश्मनी उसे वहां ले जाएगी जहां से वो वापसी मुमकिन नहीं होगा। शेख हसीना के जाने के बाद जो अस्थिरता आई है, उसका फायदा उठाकर वहां की कट्टरपंथी ताकत भारत को ललकार रही। और सबसे बड़ी बात यह है, बांग्लादेश अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बिना मतलब हमले किए जा रहा है। पिछले दिनों इसके लिए मोदी सरकार की ओर से कड़ी नसीहत भी दी गई थी, जहां आवश्यक है वहां पर, लेकिन आराकाना आर्मी के हालिया एक्शन ने दिखा दिया कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था कितनी खोखली है। आराकान आर्मी जो किया वो तो सिर्फ शुरुआत है। अगर बांग्लादेश ने अपनी जमीन पर भारत विरोधी गतिविधियों को बंद नहीं करता, तो फिर कार्रवाई का केंद्र ढाका भी हो सकता है। यूनुस सरकार की थरथराहट जायज है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने एक सोए हुए शेर को जगाने की कोशिश की। ऐसे में साफ है कि दक्षिण एशिया का भूगोल बदल रहा है। अराकान आर्मी का बांग्लादेश में घुसना सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं, बल्कि एक संदेश है। ये संदेश यूनुस सरकार के लिए है कि संभल जाओ, वरना मिट जाओगे। और भारत के लिए ये अपनी सीमाओं को और सख्त करने का वक्त है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी अपनी सुरक्षा के लिए सीमा पर जाकर कड़े कदम उठाने चाहिए? क्या यूनुस सरकार जानबूझकर भारत के खिलाफ साजिश रच रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि सच हर भारतीय तक पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही।